देश में जातिगत आरक्षण और समानता को बनाए रखने के लिए समता आंदोलन लंबे समय से संघर्षरत है। पिछड़ों और वंचितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समता आंदोलन लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता आ रहा है। जयपुर में गुरुवार को समता आंदोलन का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में एयर वाइस मार्शल अशोक कुमार शर्मा ने समता आंदोलन को एक राष्ट्रवादी समतावादी आंदोलन बताते हुए इसके कार्यकल्पों की प्रशंसा की। समता आंदोलन के अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने एक प्रस्ताव को सभी की सहमति से पारित कराते हुए आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी का खुलकर विरोध कर हराने की बात कह डाली। आज समता आंदोलन के 18वें स्थापना दिवस महोत्सव पर जयपुर में आयोजन रखा गया था, जिसमें हमने एक तो ये प्रस्ताव पारित किया है कि जैसे हमारे फैसले को यूपी में अखिलेश यादव की सरकार ने लागू करके पदोन्नति में जातिगत आरक्षण समाप्त कर दिया था, उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार भी हमारे फैसले को यहाँ लागू करते हुए राजस्थान में पदोन्नति में जातिगत आरक्षण समाप्त करे। अन्यथा हम अगले लोकल बॉडी और जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं उसमें भाजपा सरकार का विरोध करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे भाजपा सरकार हमारे साथ जातिगत अन्याय कर रही है। दूसरा प्रस्ताव ये पारित हुआ है आज के आयोजन में कि जो ये बेरोजगारों से फीस ली जाती है नौकरियों के लिए अप्लाई करते समय, वो एससी से, एसटी से, ओबीसी से, जनरल से अलग अलग तर्ज पे ली जाती है और उसमें 4 गुना 5 गुना तक का फ़र्क होता है। ये फ़र्क जाति के आधार पर नहीं रखा जाए, इसमें 2 ही कैटेगरी होनी चाहिए कि एक तो इनकम टैक्स पेयर से जो फीस होती है वो ली जाए और जो इनकम टैक्स पेयर्स नहीं है उनसे अलग ढंग से फीस ली जाए। ये 2 तरह की फीस ली जानी चाहिए। ये आज प्रस्ताव पारित हुआ है, इसके लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे। तीसरा, हमने जातिगत जनगणना के बारे में बताया है अपने सभी समतावादियों को कि जातिगत जनगणना के लिए जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है उसका समता आंदोलन समर्थन करता है, क्योंकि जातिगत जनगणना से हमको वो प्रमाणिक आंकड़े मिलेंगे जिनसे हम जो 50% आरक्षण कोटा है उसको कम करवाने के लिए हम फाइट कर पाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी में उपवर्गीकरण कराने के लिए प्रमाणिक आंकड़े मिलेंगे और इस आंकड़ों से जो हमको मिलेंगे उससे जो मतलब अगड़ी जातियाँ जो ओबीसी में शामिल हो गई हैं उनको बाहर करवाने में हमको मदद मिलेगी। तो इसलिए जातिगत जनगणना हम इसके फेवर में है और इसका हमको मतलब पूरा लाभ मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। एक हमने ये भी जानकारी दी है कि जो एट्रोसिटी एक्ट में जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें कहीं गिरफ्तारी नहीं होती, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इससे डरे नहीं, भगे नहीं, छिपे नहीं, इसका सामना करें और समता आंदोलन के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करें या हमसे संपर्क करें। एट्रोसिटी एक्ट में भी एफआईआर लॉज होने पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अगर कोई कहता है गिरफ्तारी करेंगे तो आप हमसे संपर्क कराइए, हम आपको पूरी लीगल मदद देंगे। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो जातिगत जनगणना करे उसके आंकड़ों के अनुसार एसटी में वर्गीकरण करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय की पालना करें और शीघ्र जो वंचित वर्ग है उसको हक अधिकार दिलाने की चेष्टा करें। आज का ये आयोजन जो था ये एक समता आंदोलन का 18वें स्थापना दिवस का आयोजन था, जिसमें कि मैं अपनी स्वेच्छा से भाग लिया और मैं सोच रहा हूँ कि जो समता आंदोलन का जो अभियान चल रहा है वो देश की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि ये जो मकड़ जाल चल रहा है रिजर्वेशन का, जातिगत रिजर्वेशन का पर्टिकुलरली, वो हमारे देश की नई पीढ़ी के लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं हो सकता। हाँ, आप उनको इकोनॉमिक आधार पे उनको रिजर्वेशन दीजिए, जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है ईडब्ल्यूएस के रूप में। उनको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो देश की भावी पीढ़ी के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा मेजर है। 10% जो है वो बहुत ही छोटी मात्रा है। 50% करीब कई स्टेट में 50 से भी ऊपर % में रिजर्वेशन दे रखा है लोगों को। वो इस देश की आने वाली भावी पीढ़ी को बहुत ज़्यादा निरुत्साहित करती है, उनके लिए हानिकारक है और इससे मेरिट इज़ सबड्यूड, मेरिट जो है वो आगे नहीं आ पा रही है और इसी कारण से हमारे देश में जो ब्रेन ड्रेन का जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसरो और नासा दोनों एक स्पेस की एजेंसीज़ हैं, प्रतिष्ठित एजेंसी है, लेकिन एक सबसे बड़ा फ़र्क है, नासा में जितने भारतीय हैं उतने इसरो में नासा के बंदे नहीं हैं।
क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो टैलेंट है, जो हमारा जो मेरिटोरियस टैलेंट है, वो आजकल बाकी देशों में काम कर रहा है और वहाँ की प्रगति में, वहाँ की उन्नति में, वहाँ की आर्थिक स्थिति में सहयोग दे रहा है। वही व्यक्ति अगर उसको यहाँ पर रिकग्निशन मिलती तो शायद हमारे देश को और भी ज़्यादा प्रगति करने का, और भी उन्नति करने का अवसर मिलता। तो इसलिए इसमें एक, अब और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये जो आरक्षण का जो है, जिसका कि कोई साइंटिफिक या लॉजिकल आधार नहीं होना, एक बहुत बड़ी उसके अंदर एक कमी है, जिसके कारण से हमारे देश को इस बात की नुकसान उठाना पड़ रहा है। आरक्षण के बारे में मैं सिर्फ एक ही लाइन में बोलूँगा। अभी आप रिसेंटली ऑफ संदूर कंडक्ट हुआ, उसमें देखा है भारतीय सेना में आरक्षण नहीं है, इसलिए उसने एक रात के अंदर पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी, क्योंकि वो प्रोफेशनल आर्मी कम्पिटेंट है। अगर यही आरक्षण हिंदुस्तान में यहाँ पे जातिगत आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा देश, जो हम चाहते हैं कि भारत महान बने, तो वो आरक्षण के रहते हुए महान नहीं बन सकता है। अगर आरक्षण होता है तो या तो योग्यता के आधार पर होना चाहिए, अगर जातिगत आरक्षण है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, तभी देश महान बनेगा। अभी आप ऑप्शन दूर आप देख चुके हैं, नहीं तो आप दूसरे यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था है उनकी क्या हालत है वो पूरी जनता को पता है।